अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामी बाग फाटक के पास। ये बिल्कुल फाटक आपको नज़र आ रहा होगा। और आज मोरखा 13 जनवरी सन 2024 और दिन के 11 बज रहे हैं। एक इतला के मुताबिक तकरीबन अभी मिली थी जो मैं पहुँचा हूँ, और इतला ये थी कि आप खुद ही देख लीजिएगा। पहले बदामी बाग फाटक के पास आज सुबह एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक पता चला था कि जो लोकोमोटिव ओवरशूट होने के बाद वो सीधा ठोकर पर जा लगा और डेड एंड जिसे कहा जाता है। तो पीछे ये ZCU20 लोकोमोटिव अपनी एक फ्रेट ट्रेन को लेकर शंटिंग प्रोसेस में जारी था ये सब। तो ओवरशूट होने के बाद ब्रेक्स फेल हो गई और ये सब हो गया। आप देख रहे होंगे इस वक्त ये जो ठोकर है जो पत्थर की बनी हुई थी वो बिल्कुल टूट गया और लोकोमोटिव में धंस चुका है। पास चलकर भी आपको दिखा देते हैं। जो एक्सेल है वो शायद टूट चुका है। ड्राइवर साहब से जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाई नहीं थी हुई, जिस वजह से ये जो लोकोमोटिव है बिल्कुल डेड एंड यानी कि ठोकर के ऊपर चढ़ गया। और आप ये इसकी जो ठोकर की जो बाकियात देख रहे होंगे जो पत्थर नुमा है सारी वो भी टूट कर बिखर चुकी हैं। लोकोमोटिव का एक्सेल गार्ड वो भी मुतासर है और जो उसके व्हील्स हैं वो ज़मीन में धंस चुके हैं। CSR जियांग कैटरपिलर यूनिवर्सल मेड इन चाइना 2014 में ये लोकोमोटिव जो चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं उनमें ZCU20 का एक बाई 6412 जो फ्रेट ट्रेन है वो डीटैच करके अनकपल करके उस तरफ लोकोमोटिव अटैच किया गया था, जबकि वो उधर से उनको लेकर चले गए हैं। अब बस लोकोमोटिव बचा है। न जाने कब ML1 प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा और ये सारे मसले मसाइल ख़त्म होंगे। इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी देर तक आप इसके नीचे नीचे वाले हिस्से को फ्रिक्शन को जैक नहीं ना लगाएंगे उतनी देर तक ये गाड़ी बैक नहीं हो सकती। ठीक है, ये अभी बड़ी कोशिश इन्होंने की है, बड़ी एक्सीलेटर दिए हैं ये कि गाड़ी बैक हो जाए, वरना ये गाड़ी बैक नहीं हो सकती। ये देखे ना कि उसके आगे वाले हिस्से के नीचे वो देखे पत्थर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। बिल्कुल ऐसी है, नजर आ रहा है वो जितनी गार्ड है वो डेड हो चुका है। जितनी देर तक ये देखे ना पिछले व्हील जो है ना वो जोर लगा रहे हैं, अगले व्हील जोर नहीं लगा रहे, काम नहीं कर रहे। जितनी देर तक ये पीछे वाला फ्रिक्शन नहीं आप उठाएंगे उतनी देर तक ये गाड़ी बैक नहीं हो सकती। तो इसमें कोई जैक लगाना पड़ेगा या फिर क्या करना? हाँ, इसके नीचे वो उनके पास प्रेशर जैक पड़े हैं, वो जैक का नीचे आसरा देंगे इनको। ठीक है, जब फ्रिक्शन उसके साथ पूरा बैठ जाएगा फिर गाड़ी का जोर लगाएंगे, गाड़ी बैक हो जाएगी, कुछ नीचे जगह मिल जाएगी ना उसको। ठीक है, अब ये वो व्हील जो है वो लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन से ऊपर है, ये अपना जोर ही नहीं लगा रहे, काम ही नहीं कर रहे। सर ये सुबह हुआ कैसे ये सब? ड्राइवर का पता नहीं चला, यहाँ क्या बात है, मोबाइल में लग गया, यहाँ कोई नींद आ गई, उसको रात का ड्राइविंग कर रहा होता है तो फिर नहीं पता चलता ना उनको, इस वजह से जो है ना वो गाड़ी ऊपर चढ़ गई है। ये शुक्र है कि जान वगैरह बच गई है। जी तो दोस्तों आपने ये छोटा सा रिव्यू था, मेरे साथ मौजूद थे एक मेरे दोस्त भाई, वो बता रहे थे इस लोकोमोटिव्स का कि ये कैसे इस डेड एंड ठोकर के ऊपर जा लगा। और गैंगमैन, इंजीनियर अमला और जितना जो स्टाफ है जो इससे रिलेटेड जो काम करेगा वो आ चुका है, और जिस मशीनरी की ज़रूरत है वो भी मशीनरी आ चुकी है। वो सामने
छोटी बहुत आप मशीनरी देख रहे होंगे। ये आपको बताता चलूं कि अगर ये डेड एंड ठोकर मौजूद इधर ना होता तो ये लोकोमोटिव सीधा फाटक यानी कि जो गेट्स हैं इनको क्रॉस करता हुआ, क्योंकि उसकी ब्रेक फेल हुई थी, ये सीधा बिल्कुल चला जाता, बेशक वो दरख्त को भी उड़ा जाता। तो इसका ठोकर का जो है डेड एंड, इसका फ़ायदा तो अच्छा भला हुआ है, बिल्कुल ज़रूर हुआ है। यह आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे थे लोकोमोटिव का बायां हिस्सा। अभी आपको लेकर मैं चलता हूँ ZCU के दाएं जानिब। ये रहा इसका दायां हिस्सा और आप इस तरफ से भी देख रहे होंगे जो फटिशन जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल एक किस्म का ऊपर वाले हिस्से से अलग हो चुका है, टूट चुका है। डेड एंड ठोकर सीधा चढ़ गया था। ड्राइवर साहब से ब्रेक नहीं लगी या वो सो गए थे। तो ZCU 20 6412 रिलीफ क्रेन आ चुकी है डाउन ट्रैक पर, जो मेन लाइन है उस पर, और वो इसको उठाएगी। तो पाकिस्तान में इस तरह के हादसा का होना कोई ख़ास बात बिल्कुल भी नहीं है। 11:54 हो रहे हैं और 102 डाउन सुबह रफ्तार रेलगार 4562 की क़ियादत में रावलपिंडी से चलकर लाहौर पहुंच रही है। डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस 6414 की क़ियादत में लाहौर पहुंच रही है। तकरीबन अपने टाइम से 5 मिनट लेट चल रही है। आप इस वक्त लोकोमोटिव की पोजीशन देख रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट होने की बजाय, यानी कि ट्रैक पर रहने की बजाय बिल्कुल एरो की तरह ऊपर की तरफ खड़ा है और इस वक्त बंद कर दिया गया है। और डेड एंड ठोकर आज सुबह ओवरशूट होने के बाद या ब्रेक समझने के फेल हो गई है, उसके बाद सीधा ठोकर में जाकर लगा और वहीं रुक गया, जो कि एक फ्रेट ट्रेन को लेकर इधर शंटिंग हो रही थी बदामी बाग स्टेशन पर। रेलवे यार्ड है ये सारा। 12:37 हो रहे हैं दोपहर के और 41 आप कराक्रम एक्सप्रेस तकरीबन 3.5 घंटे लेट बदामी बाग से थ्रू पास हो रहा है काफ़ी अच्छी स्पीड में, लेकिन ब्रेक सप्लाई हो गई है। ये थी 90-27 की क़ियादत में 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस। क्रेन ट्रॉली आ चुकी है और इस क्रेन ट्रॉली की मदद से अभी जो लोकोमोटिव ओवरशूट होने के बाद से सीधा ठोकर यानी डेड एंड पर चला गया था, इसकी मदद से उसको ट्रैक पर दोबारा ट्रेन को एडजस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त दोपहर के 12:53 हो रहे हैं। 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस रावलपिंडी से चलकर लाहौर पहुंच रही है और कराची इसकी मंजिल है, जिसकी लीड पर GU 20 4552 4
ये थी 8 डाउन तेज़गामा एक्सप्रेस। क्रेन ट्रॉली आ चुकी है डाउन ट्रैक पर और अब ये अपनी मदद से इस लोकोमोटिव को उठाएगी और दोबारा ट्रैक पर एडजस्ट करेगी। क्रेन के पुल राइड यानी कि जो फुट हैं उनको चारों तरफ से ओपन किया गया है और वो ज़मीन में अपने आप को एडजस्ट करेगी ट्रैक पर ही। भी कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि ये जो क्रेन है इसका अपना कितना वज़न है और ये कितना लोड उठा सकती है। क्रेन ट्रॉली का जो वेट है वो 144 टन है, जबकि जो लोकोमोटिव है चाइना का इंजन ZCU20 उसका वेट जो है वो 105 टन। पाकिस्तान में इस तरह के हादसात का होना मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल ये आम बात बन चुकी है। अफसोस होता है ये सब देखकर भी। इस वक्त ZCU20 लोकोमोटिव बिल्कुल ठोकर में फंसा हुआ है। तो दोस्तों लोकोमोटिव को उठाने का काम शुरू हो चुका है। लोकोमोटिव के जैक्स में नाटला कुंडे डाल रहे हैं और इन कुंडों की मदद से इसके फ्रंट हिस्से को उठाया जाएगा। डाउन करा थोड़ा रेडी। ये क्रेन है जो इस वक्त 105 टन का वज़न उठा रही है। 105 टन मतलब कि चाइना के इंजन का जो वज़न है वो 105-110 टन के वज़न है। ZCU20 6412 क्रेन की पुली में जो आपको कुंडे नज़र आ रहे हैं उनमें एक एक्स्ट्रा कुंडों की मदद से लोकोमोटिव को जकड़ा है और इस वक्त
क्रेन अपनी पूरी ताकत के साथ लोकोमोटिव को उठाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि क्रेन जो लोकोमोटिव को उठा रही है, जहां पहले अपनी पोजीशन पर मौजूद थी वहां इसकी बात नहीं बनी, तो अब क्रेन ट्रॉली जो है वो थोड़ी सी पीछे आएगी, फिर प्रॉपर लोकोमोटिव को उठाएगी। उसकी जो पुली है क्रेन की वो अच्छी तरह ओपन नहीं हो रही। तो दोस्तों आप इस वक्त लोकोमोटिव का नीचे वाला हिस्सा जो रेड कलर का जिसे गार्ड कहा जाता है, आप वो देख रहे होंगे। लोकोमोटिव के दाएं और बाएं जानिब बफर्स है, बफर्स के ऊपर चेन कपलर हैं जिनमें हुक को बाकायदा तौर पर, और हुक में दोनों जानिब तार भी फिक्स की गई है, और उस तार में अब क्रेन के कुंडे डलेंगे, यानी हुक डलेगी, और वो इसको लोकोमोटिव को अभी थोड़ी देर में ऊपर उठाएगी। बिल्कुल आप देख रहे होंगे मूवमेंट हो रही है, यानी कि लोकोमोटिव को उसकी जगह पर लाया जा रहा है, यानी कि ट्रैक पर बहाल किया जा रहा है। इस तरह की हैवी मशीनरी को ना मैं उठा सकता हूँ, ना आप लोग उठा सकते हैं। अगर हम सोचे समझे कि 150 से 200 लोग लगे और इसको उठा लेंगे, बल्कि हम इसको हिला भी नहीं सकते। चार से 5 घंटे के ये सारा प्रोसेस था, और उस दौरान जो लोकोमोटिव जो चट्टान में एक ठोकर में घुस गया था उसको आस्ता आस्ता निकाला जा रहा है। मूवमेंट हो रही है, जो टेक्निकल स्टाफ है वो साइन दे रहे हैं इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। Finally, the operation has been ended, which locomotive is overshooted and hit with the dead end platform. और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक पाकिस्तान रेलवे को इस तरह के हादसात से बचाए रखे। जो लोकोमोटिव था वो पत्थर की जो चट्टान में धंसा हुआ था उसको बहिफाजत निकाल लिया गया है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान इतना तो ज़रूर हुआ है कि जो नीचे वाला फटीशन हिस्सा था उसको वो बिल्कुल मुतासर हुआ है। उसका जो फ्रंट हिस्सा, जो नीचे वाला फटीशन जिसे कहा जाता है,
यानी कि जो व्हील वाला हिस्सा है वो मुतासर हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आज का मेरा कंटेंट। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।